औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति वमा ऊतिय मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनातु वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम इन्नल्लज़ीन कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन ला तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुज़ ज़ाल्लून इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वला युफ़्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह पर, उस किताब पर जो हम पर नाजिल की गई, उन किताबों पर जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब और याक़ूब की औलाद पर उतारी गई, और जो किताबें मूसा, ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से आता की गईं, उन सब पर ईमान लाए। ईमान लाने में उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम तो अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं। और जो इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब हो तो उससे वह हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में भी नुकसान उठाने वालों में से होगा। अल्लाह उन लोगों को कैसे हिदायत दे सकते हैं जो ईमान लाने, रसूल के बरहक होने की गवाही देने और रसूल की खुली निशानियाँ लेकर आने के बाद भी कुफ्र को इख्तियार कर ले। अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देते। उनकी यही सज़ा है कि उन पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और इंसानों की सबों की लानत होगी। वो हमेशा उसी में रहेंगे, न उनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता जो लोग उसके बाद भी तौबा कर ले और नेक बन जाए तो यकीनन अल्लाह बहुत माफ़ करने वाले और निहायत मेहरबान है। बेशक जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया और कुफ्र में और बढ़ते रहे, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल न की जाएगी और यही लोग पक्के गुमराह है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया और कुफ्र ही की हालत में उनकी मौत वाक़े हो गई, अगर उनमें से कोई ज़मीन के बराबर सोना भी मुआवजे में देना चाहे तो हरगिज़ कबूल न किया जाएगा। यही लोग हैं कि जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और कोई उनका मददगार भी न होगा। नाज़रीन, यहूदियों और ईसाइयों की ये आदत है कि वह हमेशा सिर्फ़ अपने अम्बिया और उन पर नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाते हैं। उनके अलावा जो दिगर अम्बिया और रसूल और किताबें हैं उन पर वो ईमान नहीं लाते हैं, बल्कि अम्बिया और किताबों में भी वो तफरीक करते हैं, इम्तियाज़ करते हैं। लेकिन एक मोमिन की शान ये है कि वो किसी नबी या किसी आसमानी किताब के दरमियान तफरीक नहीं करता, इम्तियाज़ नहीं करता, बल्कि एक मोमिन के लिए लाजिम और ज़रूरी है, जुज़्वे ईमान है कि वो तमाम अम्बिया और रसूलों और आसमानी किताबों पर ईमान लाए, लेकिन अमल सिर्फ उन्हीं किताबों पर और उसी नबी के मज़हब पर होगा जिस नबी का वो उम्मती है। लिहाजा ईमान तो सारे अम्बिया और सारी किताबों पर लाना है, लेकिन अमल अपने नबी और उस नबी पर नाजिल शुदा किताब पर ही करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सारे के सारे मज़हब सही है, बरहक है, रास्ते अलग है, मंजिल एक है। अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद फरमाई है कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन,
कि अल्लाह के यहाँ अगर कोई मोतबर और कोई मकबूल दीन है तो वो दीन इस्लाम है। लिहाजा अगर कोई शख्स दीन मोहम्मदी के अलावा किसी और दीन पर अमल करेगा तो न वो दुनिया में कामयाब होगा और न आखिरत में वो कामयाब हो सकता है, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम। इसमें अल्लाह ताला ने यहूदियों और ईसाइयों के मुतालिक एक बहुत ही अहम बात बयान फरमाई है कि यहूदी और ईसाई ये आखिरी नबी के मुंतज़िर थे और अल्लाह के नबी के आने से पहले ये आखिरी नबी के वसीले से दुआएं मांगा करते थे जब भी कभी परेशानी में ये मुब्तला होते। लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि आखिरी नबी भी बनु इसहाक से ही आएगा, लेकिन जब अल्लाह ने आखिरी नबी मबऊस करने का फ़ैसला बनु इस्माइल से किया और आखिरी नबी आ गए तो इन लोगों ने आखिरी नबी पर ईमान नहीं लाया, न कुरान पर ईमान लाया, जबकि ये गवाही देते थे और ये इंतज़ार में रहते थे कि हम आखिरी नबी पर ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग हट धर्मी पर कायम है, ज़िद्दी है, आखिर अल्लाह ताला उन्हें हिदायत कैसे दे सकते हैं। यहूद और ईसाई इन्होंने हमेशा दीन के ताल्लुक़ से ज़िद से काम लिया, हट धर्मी से काम लिया। इन लोगों के ऊपर क़यामत तक फरिश्ते, इंसान और इसी तरह अल्लाह ताला लानत भेजते रहेंगे और ये लोग जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीन ताबू, कि जो लोग अपने कुफ्र से, अपनी हट धर्मी से तौबा कर ले और आखिरी नबी पर ईमान ले आए, कुरान पर ईमान ले आए, तो यकीनन यही लोग कामयाब है और अल्लाह ताला इनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे और अल्लाह इन्हें उनके ईमान के बदले जन्नत नसीब फरमाएंगे। लेकिन आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स आखिर तक वो कुफ्र पर कायम रहा, उसने कुफ्र से तौबा नहीं की और जब मौत करीब हो गई और जब रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते नज़र आने लगे, अब अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा को कबूल नहीं फरमाते हैं, इसलिए कि ईमान गैब पर लाने का नाम है, न कि मुशाहदे का नाम है। आखिरी आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान यहाँ से जाएगा अल्लाह के यहाँ तो दुनिया का साजो सामान लेकर नहीं जाएगा, खाली हाथ जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स बिलफर्ज यहाँ से साजो सामान और मालो दौलत का ढेर या सोने चांदी का ढेर यहाँ से ले जाए, अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत में इस माल की कोई कदर नहीं, कोई मंजिलत नहीं, इसलिए कि वहाँ यानी अल्लाह के यहाँ ईमान की, अमल सालिह की कदर है, मालो दौलत की कोई कदर नहीं है। मालूम यह हुआ कि ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि इंसान उसका मुवाजना दुनिया के मालो दौलत और सोने चांदी से भी नहीं कर सकता है। अल्लाह पाक हम सबों का खात्मा बिल खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।